क्या मंगल ग्रह पर परमाणु बम फोड़कर हम उसे रहने लायक बना सकते हैं? तो आइए जानते हैं। मैं हूं रवि और आप सभी को एक्सप्लोर द वर्ल्ड में स्वागत है। वर्तमान समय में हमारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वार और ओवर पॉपुलेशन जैसी बेहद बड़ी खतरों से गुजर रही है। ऐसी परिस्थिति में एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले करीब 200 साल तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमें हमारा सौर मंडल के दूसरे ग्रहों या अनेक चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को ही जीने लायक बना सकें, यानी उसे टेराफॉर्म कर सकें। इसके लिए वैज्ञानिक नुकिंग मार्स के आइडिया पर विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर कई परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वो होगा जिसमें मानव सभ्यता खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निर्धारित नहीं है। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, ओजोन परत में सुराख, जनसंख्या आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी भी मेट्रोइड के टकरा जाने वाले खतरों से भी सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोच ही रहे थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनी बसाएं। वर्षों भर हुई रिसर्च से ये पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वी लोगों के द्वारा स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी मंगल हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल ग्रह एक बेहद ही ड्राई और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें वो तमाम तथ्य मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। हालांकि मंगल को मानव के लिए स्पेस कॉलोनीज में तब्दील करने के लिए बहुत सारे चुनौती सामने आते हैं। मंगल पर न पर्याप्त वायु है, न पर्याप्त सूरज की रोशनी। वहाँ का अधिकतम तापमान अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक सोलर रेडिएशन मंगल की सतह पर सीधे दावा बोलते हैं। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब सुझाई है। भले ही ये कल्पना रोमांचक लगती है, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्या मौजूद है। इससे जुड़ा सुझाव मशहूर बिलियनर और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने दिया है। स्पेसएक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां पर कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों के स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, इसरो, जेक्सा और इसरो से काफी ज्यादा आगे है। यह कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाई हुई है। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का यह मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूदा एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीला ग्लेशियर को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। इस तकनीकी में काफी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीकी में कई खतरे भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में ये तकनीकी जितना आसान और रोमांचक लगता है, वो इतना आसान नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियारों के विस्फोट से वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसके वजह से वहाँ का तापमान गर्म होने की बजाय ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहाँ न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है। साथ इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह को एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलाने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के लिए
इकलौता उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सका है। इस लिहाज से देखें तो मस्क के विचार बेहद भयानक हैं। बेहतर होगा कि हम मंगल पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे किसी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को तबाह ना कर दें।